सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल 2024 टीयर 1 के 1 जुलाई 2024 में जो रीजनिंग का शिफ्ट 1 है इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 96 16 से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 156 26 से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 228 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। जैसे कि दिया है 96 16 से संबंधित है। जैसे दिया है 96 16 से संबंधित है, तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में डिवाइड हो जाएगा, ये 6 बार में डिवाइड हो जाएगा। और 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 96 हो जाएगा। इसी तरह 156 26 से संबंधित है। अब 156 में 26 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में डिवाइड होगा, ये 6 बार में डिवाइड होगा। या फिर 26 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 156 हो जाएगा। और इसी तर्क के अनुसार 288 इससे संबंधित है। तो 288 में अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 38 बार में जाएगा। और अगर हम 38 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 288 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार LPXF SYCM से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार TGFY AGHF से संबंधित है। समान तर्क के अनुसरण करते हुए ZDM के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्या दिया है, LBX और F। LBXF SYCM से संबंधित है। L हो जाएगा 12, B हो जाएगा 2, X हो जाएगा 24 और F हो जाएगा 6। S हो जाएगा 19, Y हो जाएगा 25, C हो जाएगा 3 और M हो जाएगा 13। अब क्या करना है, जैसे 6 में अगर हम 7 को ऐड करते हैं तो ये 13 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 12 में 7 को ऐड करते हैं तो ये 19 हो जाएगा। और 2 में अगर हम 1 को ऐड करते हैं तो 3 हो जाएगा। 24 में 1 को ऐड करते हैं तो 25 हो जाएगा। और इसी तरह दिया है कि TGF और Y इससे संबंधित है, AGHF से संबंधित है। T हो जाएगा 20, G हो जाएगा 7, F हो जाएगा 6 और Y हो जाएगा 25। तो A हो जाएगा 1, G हो जाएगा 7, H हो जाएगा 8 और F हो जाएगा 6। तो 25 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। कैसे, 25 और 1 हो जाएगा 26 और बचा कितना 6, तो 6 नंबर पे F ही आएगा। इसी तरह 20 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 20 और 6 हो जाएगा कितना, 26 और बचा 1, तो 1 A ही आएगा। 6 में 1 जो 7 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 और 6 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। अब इसी तरह ZDM और K किससे संबंधित है। Z हो जाएगा 26, K हो जाएगा कितना 11, D हो जाएगा 4 और M हो जाएगा 13। अब 11 में 7 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। 26 में हम 7 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 ही होगा। और इसी तरह 4 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 13 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14। तो 7 नंबर पे क्या आएगा,
जी हो जाएगा 7, एम 13, एन हो जाएगा 14, ई हो जाएगा 5 और आर हो जाएगा 18। तो इसका आंसर हो जाएगा जी, एन, ई और आर। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, जी, एन, ई, आर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है, दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार एम एन पर एम और एन एक दर्पण है जिसके पीछे C9B6N और 2 है। तो दर्पण के इस साइड कैसा इमेज बनेगा? दर्पण के इस साइड हमेशा उल्टा इमेज बनता है। तो 2 है तो 2 दर्पण में ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा, यानी कि ये ऐसे बनेगा 2। तो 2 सिर्फ 3 नंबर के ऑप्शन में है, तो यही हमारा सही आंसर होगा। ये शॉर्ट फॉर्मूला होता है क्वेश्चन को समझने का और सही आंसर करने का। और इसी तरह एन कैसे होगा? एन ऐसे नहीं हो सकता है, ये तो होगा ही नहीं, ये होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है। तो हम सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कूट भाषा में स्ट्रॉन्ग एंड माइटी को YI, YB और TK लिखा जाता है। सॉफ्ट येट स्ट्रॉन्ग को HD, TK, BW लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में स्ट्रॉन्ग को कैसे लिखा जाएगा? तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कॉमन वर्ड निकालना रहता है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एंड माइटी को UI, YB और TK लिखा गया है, और सॉफ्ट येट स्ट्रॉन्ग को HD, TK और BW लिखा गया है। तुमको स्ट्रॉन्ग को फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। जैसे कि UI, YB और TK, HD, TK, BW। तो इसमें TK कॉमन है और इसमें भी TK दिया है। तो स्ट्रॉन्ग को अगर हम TK मान लेते हैं और इसमें भी स्ट्रॉन्ग को TK मान लेते हैं, और एंड और माइटी UI, UB इसमें नहीं दिया है, तो इस दोनों में से एंड और माइटी को कुछ भी हो सकता है। तो स्ट्रॉन्ग को TK ही मानेंगे। तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा TK और ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें ट्रायंगल को काउंट करना है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, ये 4 ट्रायंगल हो गया इस ड्राइंग में। 1, 2, 3, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8। इसको ऐसे यहाँ पे करते हैं। ये हो गया 1, 2, 3 और 4, 4 ट्रायंगल हो गया। 5, 6, 7, 8, 8 हो गया, और ये पूरा का पूरा 9 हो गया, और ये हो गया 10, 11, 12, 13, 14। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? टोटल ट्रायंगल कितना है? 14 है। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। यदि U का अर्थ है भागा, D का अर्थ है गुना, B का अर्थ है प्लस और T का अर्थ है माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 3T, 26U, 13D, 24B और 7 इक्वल टू क्या होगा? 13T, 26U, 13D, 24B और 7। T का अर्थ क्या है? T का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पे देंगे माइनस का 26। U का अर्थ है भागा, तो देंगे भागा 13। D का अर्थ है गुना, गुना हो जाएगा 24। B का अर्थ है प्लस, तो प्लस हो जाएगा 7। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले होता है का भागा गुण जोड़ घटावा, तो पहले डिवाइड करेंगे। तो 13 दूना हो जाएगा 26, और उसके बाद क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 24 दूना हो जाएगा 48, तो 13 माइनस का 48 और प्लस का कितना हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा 7। अब 13 और 7 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20, और माइनस का 48 बराबर में हो जाएगा माइनस का 28। तो आंसर हमारा 28 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 सही है। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर
क्या आना चाहिए, FNB है, LUE है, और यहाँ पे सिलेंडर ब्लैंक हो गया, XIWDPF। तो इसके स्थान पर क्या आएगा? तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे दिया है FL डॉट डॉट X और D, तो पहले F लेंगे, फिर L लेंगे, फिर यहाँ पे X लेंगे, जो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, फिर X और D। जैसे कि F हो गया 6, K 11, L हो जाएगा 12, X हो जाएगा 24, X हो जाएगा 24 और D हो जाएगा 4। तो 6 में 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 24 में अगर हम 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 24, 25, 26 और D हो जाएगा 4। इसी तरह अगर हम 12 में 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 6 18, और 18 में 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। तो 18 कितने नंबर पे आता है, 18 R आता है। तो 18 में R आता है, R 18 नंबर पे आता है। इसी तरह N हो गया, उसके बाद U हो जाएगा, I हो जाएगा और P हो जाएगा। N हो जाएगा 14, U हो जाएगा 21, I हो जाएगा 9 और P हो जाएगा 16। तो 14 में अगर हम 7 को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, और 9 में 7 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, और 21 में अगर 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 और 7 हो जाएगा 28। लेकिन 21 हमको 6 तक लेना है, 21 और 5 हो जाएगा 26 और 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा यहाँ पे हो जाएगा 26 और 2, तो 2 आ जाएगा बी पे, यानी कि बी 2 नंबर पे आता है। और इसी तरह भी हो जाएगा कितना, भी हो जाएगा 22, ई हो जाएगा 5, डब्लू हो जाएगा 23 और एफ हो जाएगा 6। तो इसको हम -17 करेंगे, 22 में से -17 5 हो जाएगा, और 23 में से -17 6 हो जाएगा। और अगर 5 में से -17 करते हैं तो ये उल्टा घटेगा, पहले 5 घटेगा, फिर 4 और फिर 3 2 1। तो इसी तरह पहले हम 5 घटा देंगे, जो कि बचेगा कितना 14। तो 14 कितने नंबर पे आएगा, एन पे आएगा 14। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर, बी और एन हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही है। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से समान है और एक इस प्रकार से समूह बनाते हैं, वो कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? ENB, MBC, OXC, PJQ। तो जैसे कि दिया है EN और U दिया है, तो E हो गया कितना, E हो जाएगा 5, N हो जाएगा 14, U हो जाएगा 21, M हो जाएगा 13, B हो जाएगा 22 और C हो जाएगा 3। O कितना हो जाएगा, हो जाएगा 15, X हो जाएगा 24, C हो जाएगा 3, A हो जाएगा 1, G हो जाएगा 10 और Q हो जाएगा 17। अगर हम 5 में 9 को जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 9 5 14, और 14 में अगर हम 7 को जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा 21, यानी कि 14 में 7 को जोड़ेंगे तो 21, 9 और 7 का ऐड हो रहा है। इसी तरह 13 में अगर हम 9 को जोड़ेंगे तो 13 और 9 से हो जाएगा 22, और 22 में अगर हम 7 को ऐड करेंगे तो 22 और 7 हो जाएगा कितना 3, क्योंकि 22 और 26 लेना, 22 और 4 हो जाएगा, 7 में हो जाएगा 4 और 3, तो 4 हो गया 26 तक, और जो 3 बचा है वही सी होगा। इसी तरह 15 में अगर हम 9 को जोड़ेंगे तो 15 और 9 कितना हो जाएगा 24, और 24 में अगर 7 को जोड़ेंगे तो 7 को ऐसे लिखेंगे, क्योंकि 24 है, 24 और 26 बनाना है, तो 24 और 2 हो जाएगा 26 और 5, तो 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे ई पे आएगा 5। लेकिन यहाँ पे सी दिया है तो ये हमारा पेयर में नहीं है, ये पेयर में है, ये पेयर में है। इसी तरह 1 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 10, और 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। तो ये 1 2
तो ENU जो है सो पेयर में है, MNC जो है, MVC जो है सो पेयर में है, AJQ पेयर में है, OXC जो है सो पेयर में नहीं है। तो OXC पेयर में नहीं है, यही हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। यदि नीचे दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो इस आकृति के विपरीत प्लग पर कौन सा चिन्ह होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए जो आगे का ये चिन्ह होता है ये संबंधित होता है पीछे का चिन्ह से, और ये जो चिन्ह है ये संबंधित होगा इससे। तो हमको किसका निकालना है, हमको इसका निकालना है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके विपरीत प्लग पर कौन सा चिन्ह आएगा, सॉरी, तो इसके विपरीत प्लग पर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3 सही है, ये होगा। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। यदि नीचे दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो y के विपरीत प्लग पर कौन सा अक्षर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए z है तो z का अपोजिट y हो जाएगा, v है तो v का अपोजिट w होगा, और y का अपोजिट x होगा। तुमको y का अपोजिट चाहिए तो y का अपोजिट z होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। 129 है, 128, 124, 115, 99 और फिल इन द ब्लैंक। तो 129 है, 129 में अगर हम -1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 128, और 128 में माइनस का 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 124, 124 में माइनस का 9 करेंगे तो हो जाएगा 115, 115 में और माइनस का 16 करेंगे तो ये हो जाएगा 99, और इसी तरह माइनस का 1 और माइनस का 3 हो जाएगा कितना, माइनस का 4, माइनस का 4 और माइनस का 5 हो जाएगा माइनस का 9, माइनस का 9 और माइनस का माइनस का 9 और माइनस का 7 हो जाएगा कितना, माइनस का 16। इसी तरह -3 और प्लस का 2 हो जाएगा कितना, माइनस का, सॉरी यहाँ पर माइनस का होगा प्लस का नहीं, माइनस का 3 और माइनस का 2 हो जाएगा माइनस का 5, माइनस का 5 और माइनस का 2 हो जाएगा माइनस का 7, माइनस का 7 और माइनस का 2 हो जाएगा माइनस का 9, कितना हो जाएगा माइनस का 9 और 16, और माइनस का 9 कितना हो जाएगा, 16 9 हो जाएगा माइनस का 25, और 25 99 में से 25 माइनस का 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा 74। तो राइट आंसर हमारा 74 होगा। राइट आंसर 74 होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें डॉट डॉट उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दिए गए समुच्चयों की जो भी दिया संख्याएं संबंधित है। जैसे कि 10, 5, 20 आपस में संबंधित है, उसी तरह 14, 7 और 28 भी आपस में संबंधित है। तो इस ऑप्शन में से इसी तरह से कौन सा संबंधित होगा। जैसे कि दिया है 10, 5, 20, 14, 7 और 28, 22, 11, 44, 33, 11 और 44। तो 5 दूनी हो जाएगा 10 और 5 चौके हो जाएगा 20। इसी तरह से ये भी संबंधित है, 7 दूनी हो जाएगा 14 और 7 चौके हो जाएगा
28, 11 तिया हो जाएगा 33 और 11 चौके हो जाएगा 44। ये संबंधित नहीं है। 11 दूना हो जाएगा 22 और 11 चौके हो जाएगा 44। 2 और 4 2 4 2 4। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो नीचे दिए गए आकृति में उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को mn पर रखने पर बनेगा। यानी कि mn एक दर्पण है जिसके अपोजिट एक वर्ड है और इसके इस साइड कैसा वर्ड बनेगा। तो r है, r साथ हो नहीं सकता, r ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो 2 3 4, 4 में r है तो ये 3 ऑप्शन हो सकता है। टी कैसा बनेगा, ऐसा बन सकता है, ऐसा नहीं बनेगा और ऐसा बन सकता है। तो 3, 1 और 3 हमारा आंसर नहीं होगा, 2 और 4 में होगा। अब y खोजना है, y 2 और 4 में, तो y 2 में नहीं है, 4 में है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। एक पास है कि अलग अलग फलकों पर 6 संख्याएं 1 3 5 6 7 और 8 अंकित है। निम्नलिखित आकृति में से इस पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। तो संख्या 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। तो 1 3 8 है और 7 3 5 है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम कॉमन लेंगे। कॉमन वर्ड क्या है दोनों पासे पे। तो 1 3 8 है, 7 3 और 5 है। तो दोनों डाइस में कॉमन क्या है, दोनों डाइस में कॉमन 3 है। तो ये जो 3 है इसको हम क्लॉकवाइज लेंगे। तो क्लॉकवाइज इसको ऐसे लेंगे। ये हो गया क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज हो जाएगा 3 1 8 और इसमें हो जाएगा 3 7 और 5। तो 1 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 1 का अपोजिट हो जाएगा 7, 8 का अपोजिट हो जाएगा 5 और 3 का अपोजिट क्या है। तो 3 का अपोजिट हमेशा 6 होता है। 3 का अपोजिट हो जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, क्योंकि 6 वाले फलक पे विपरीत फलक पर क्या आएगा। तो 6 का अपोजिट 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। B.A.C इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का सबसे इजी तरीका होता है, देखिए यहाँ पे दिया है B.A.A, बी के पहले क्या है A और बी के बाद क्या है A। बी के पहले क्या है A, तो बी के बाद क्या हो जाएगा, बी के पहले A है तो बी के बाद, बी के पहले A है तो बी के बाद भी क्या हो जाएगा A हो जाएगा। तो A के बाद क्या है B, तो A के बाद क्या हो जाएगा B। तो ABC हो गया, ABC हो जाएगा। B के पहले A है, B के पहले है, B के बाद भी A है, B के बाद भी A है, A के बाद B है, A के बाद B है। तो B के बाद क्या है C, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा। C के बाद क्या है A है, C के बाद हमको नहीं दिया है, C के बाद A है। तो A के बाद क्या हो जाएगा B, A के बाद हो जाएगा B और B के बाद क्या हो जाएगा, B के बाद हो जाएगा A। तो BAC हो जाएगा, BA, यहाँ पे ये नहीं होगा, अच्छा बाद में देख लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा CAB, C के पहले क्या है B है, तो C के पहले क्या हो जाएगा B हो जाएगा। ABC हो गया। अब A के पहले क्या है, A के पहले क्या होगा A.A। तो A.A किस में आ रहा है ABA, ये हो सकता है ABA। तो A के बाद क्या हो जाएगा, A के बाद भी B ही होगा। लेकिन यहाँ पे B के बाद क्या हो सकता है, B के बाद शायद एक ही होगा। अच्छा देख लेते हैं, B हो गया, BB AC BA और
बी। तो डबल बी ए सी बी ए बी। ऑप्शन नंबर 1 सही है, डबल बी ए सी बी ए बी। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। यदि वर्चुअल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान पर अपरिवर्तित रहेगा। तो वर्चुअल दिया है, बी हो जाएगा 22, आई हो जाएगा 9, आर हो जाएगा 18, टी हो जाएगा 20, यू हो जाएगा 21, ए हो जाएगा 1 और एल हो जाएगा 12। इसको हमको क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा क्या, फिर हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा 18, फिर हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा 21 और फिर हो जाएगा 22। तो ए हो जाएगा 1, आई हो जाएगा 9, एल हो जाएगा 12, आर हो जाएगा 18 और आर हो जाएगा 18, टी हो जाएगा 20, यू हो जाएगा 21 और बी हो जाएगा 22। तो व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान पर अपरिवर्तित रहेगा। एक अक्षर जो है सो अपरिवर्तित रहेगा, जैसे कि क्या दिया है, 1, 9, 12, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो 3 इधर कर लेते हैं और 3 इधर कर लेते हैं, तो आर 18, ये आर जो है सो अपरिवर्तित रहेगा। सॉरी, आर अपरिवर्तित नहीं रहेगा। आर जो है सो इसमें तीसरे नंबर पे आ रहा है, इसमें चौथे नंबर पे आ रहा है। एक जो है सो परिवर्तित है, आप इसको खोजते हैं, 20, 21, 22। इसमें जो है सो आई जो है सो ये अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि दोनों में दूसरे स्थान पे आ रहा है। तो एक ही ऐसा वर्ड है जो अपरिवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। ये डायग्राम दिया है और इस आकृति में कौन सा आकृति सही है, जैसे कि त्रिभुज है, एल है, डी है, एफ है और 3 है। अब जो है सो 3 जा रहा है पहले, फिर 3 जा रहा है पहले, फिर ये जो ऊपर से अब नीचे आ रहा है, तो त्रिभुज एल डी और एफ। अब क्या हो रहा है, अब त्रिभुज जा रहा है ऊपर और एल, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, त्रिभुज जाएगा ऊपर, 3 आएगा यहाँ पे, फिर डी आएगा तीसरे नंबर पे और एफ जो है सो एफ नहीं है, एल यू है, फिर यू है, यू ऊपर गया, फिर त्रिभुज 3 डी एल है। अब क्या है, अब इसमें जो है सो त्रिभुज ऊपर जाएगा, त्रिभुज किसमें ऊपर गया है, इसमें गया है, ये नहीं होगा, इसमें और इसमें, यानी कि 1, 3 और 4 हो सकता है। अब जो है ये जो है सो पहले स्थान पे जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है सो इसके स्थान पे यू आएगा, तो यू इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, तो पहला और दूसरा नहीं होगा, तीसरा और चौथा हो सकता है। त्रिभुज यू हो सकता है, त्रिभुज यू। अब क्या हो जाएगा, अब जो है सो तीसरे स्थान पर डी है, तो इसमें तीसरे स्थान पर डी वाला ऊपर जाएगा, तो इसमें नहीं है डी और इसमें डी है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। यदि कोई वर्ष लीफ वर्ष न हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन और उसी वर्ष का पहला दिन किस प्रकार संबंधित है। गैर लीप वर्ष होता है, यानी कि नन लीप ईयर में जो है सो 365 दिन का दिन होता है, और लीप ईयर में जो है, सॉरी, नन लीप ईयर में 365 दिन होता है, लेकिन 365 दिन में 52 सप्ताह और 1 दिन होता है, और एक क्या हो गया, ये एक ऑड डे हो गया। तो गैर लीप ईयर में जो है सो सप्ताह की शुरुआत में किसी भी दिन से
शुरू होगा तो उस सप्ताह के बाद अगले विषम दिन के लिए भी वही दिन होगा। जैसे कि साल का शुरुआत मंडे से है तो साल का अंतिम भी मंडे से ही होगा। तो यदि कोई वर्ष लीप वर्ष ना हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन उस वर्ष के पहले दिन से किस प्रकार संबंधित है, वह एक ही है। ऑप्शन नंबर एक ही सही है। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 40 है, फिल इन द ब्लैंक्स 18, 10, 4 और 0 है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 18 में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 4, और 4 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 0, -2 और -2। इसी तरह -2 6 और -2 हो जाएगा -8, 8 और माइनस का 2 हो जाएगा -10। तो 40 में से -10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 8, और 8 में से 2, ये कैसे हो जाएगा 8 और 2 हो जाएगा 10, 6 और 2 हो जाएगा 8, 4 और 2 हो जाएगा 6, और 10 माइनस का 2 हो जाएगा कितना, माइनस का हो जाएगा 12। तो 40 में से -12 जाएगा तो ये हो जाएगा 28। 40 में से 12 जाएगा 28, और 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 10 यहाँ पे होगा। तो 28 हमारा राइट आंसर है। 28 हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। एक निश्चित कूट भाषा में बीम को 2349 लिखा जाता है तो मीन को 4327 लिखा जाता है। दूसरी कूट भाषा में एन को कैसे लिखा जाएगा। तो जैसे कि दिया है मीन, सबसे पहले BEAM दिया है 2 3 4 9, MEAN दिया है 4 3 2 और 7। तो 2 3 4 और 2 3 4 दोनों में कॉमन है। तो अगर हम ए को क्या मानते हैं, अगर हम ए को 2 मान लें, ए को 2 मान लेते हैं, उसके बाद ई को 3 मान लेते हैं और बी को 4 मान लेते हैं। इसमें भी हम MEAN बी को 4 नहीं, यहाँ पे बी को 4 नहीं होगा, यहाँ पे एम को 4 हो जाएगा, सॉरी बी को 4 नहीं होगा, एम को 4। तो अगर हम एम को 4 माने तो इसमें भी एम को 4 मान लेते हैं, ई को 3 मान लेते हैं और ए को 2 मान लेते हैं। तो MEA दोनों में कॉमन है, तो बी हो जाएगा 9 और एन हो जाएगा 7। तो एन बराबर में क्या हो जाएगा, एन बराबर में 7 होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। उस युग्म को चुनिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करता है जो नीचे दिए गए युग्मों के धुर समुच्चय द्वारा किया जाता है। दोनों युग्म समान पैटर्न के अनुसरण करते हैं। जैसे DFG संबंधित है IKL से, MOP संबंधित है RTU से। तो इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपस में संबंधित है। तो सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। जैसे कि दिया है DFG संबंधित है IK और L से। D हो जाएगा 4, F हो जाएगा 6 और G हो जाएगा 7, L हो जाएगा 12, K हो जाएगा 11 और I हो जाएगा 9। तो ये कैसे संबंधित है, जैसे कि 7 में अगर हम 5 को जोड़ेंगे तो 7 5 हो जाएगा 12। इसी तरह अगर हम 6 में 5 जोड़ेंगे तो 6 5 11, और 4 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 5 और 4 हो जाएगा 9। M हो जाएगा 13, हो जाएगा 15, P हो जाएगा 16, R हो जाएगा 18, T हो जाएगा 20 और U हो जाएगा
21, 16 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, 13 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18, 15 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो इसी तरह हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। तो 6 और 5 ये नहीं होगा, डब्लू हो जाएगा 23 और जी हो जाएगा 60, ये भी नहीं हो जाएगा, टी हो जाएगा 20 और वाई हो जाएगा 25। तो टी बी डब्लू वाई ए बी, टी हो जाएगा 20 और वाई हो जाएगा 25। तो 20 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, बी हो जाएगा 22 और ए हो जाएगा 1। 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1, डब्लू हो जाएगा 23 और बी हो जाएगा, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 23 और 3 हो जाएगा 26, 3 और 2 तो बचा 2, 2 हो जाएगा बी। तो टी बी डब्लू और पी हो जाएगा 16 और के हो जाएगा 11, इसमें से 5 माइनस हो रहा है। तो टी बी डब्लू वाई ए बी यही हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, टी बी डब्लू और वाई ए बी। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। जैसे कि कथन दिया है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है। जैसे कि दिया है कि कुछ चाबियां जंजीरें हैं, सभी जंजीरें ताले हैं, तो कोई ताले चाबियां नहीं है। और कंक्लूजन स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया है, कोई चाबी चाबी नहीं है। यहाँ पे यहाँ का जो वर्ड है ये मिस है, और कम से कम कुछ चाबियां ताले हैं। तो स्टेटमेंट जो भी दिया रहेगा उसको हम लोग 100% ट्रू मानेंगे, क्योंकि जो स्टेटमेंट दिया है वही राइट स्टेटमेंट है। जैसे कि दिया है कुछ चाबियां जंजीरें हैं, तो ये हो गया कुछ चाबी जो है सो जंजीरें हैं। तो कुछ चाबी जंजीरें यानी कि कुछ चाबियां जंजीरें नहीं है, इसका कुछ ही भाग जंजीरें हैं, और सभी जंजीरें ताले हैं। तो ये जो जंजीर है ये सभी जंजीरें क्या हो जाएगा, ताले में हो जाएगा। और कोई ताला चाबियां या जंजीरें जो भी दिया है नहीं है। तो यहाँ पे वर्ड मिस है, यहाँ पे मिस हो सकता है। तो कोई भी, इसको हम लोग छोड़ दें, कम से कम कुछ चाबियां ताले हैं। तो कुछ कम से कम कुछ चाबियां ताले हैं, तो सभी जंजीर ताले हैं, और कुछ कम से कम कुछ चाबियां ताले हैं। तो कुछ चाबी जो है, ये जो कुछ वाला भाग है ये ताले भी है। तो स्टेटमेंट हमारा 2 सही है। तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है ये नहीं होगा। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है ये भी नहीं होगा। दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है, एक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस का यूज किया गया है और स्टेटमेंट में वो चीज़ नहीं दिया है। तो केवल ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी के पिता है, ए डिवाइडेड बाय बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो ऊपर दिए गए गणितीय संकारकों के समान अर्थ का उपयोग करते हुए तार्किक की टी इंटू एक्स डिवाइडेड बाय वाई प्लस जेड में टी का जेड से क्या संबंध है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सिंबल लेंगे और मीनिंग लेंगे, प्रतीक और अर्थ। प्लस का अर्थ हो जाएगा भाई, माइनस का अर्थ हो गया पुत्री, इंटू का अर्थ हो गया पिता, और भागा डिवाइड का अर्थ हो गया बहन यानी कि सिस्टर। तो टी इंटू एक्स, टी इंटू एक्स दिया, तो इंटू का मतलब हो गया क्या, इंटू का मतलब हो गया पिता। तो टी एक्स का पिता है, टी एक्स का पिता है। यहाँ पे हम टी, इसको हम ऐसे कर दिए, इसका मतलब हो गया टी जो है सो मेल है यानी कि पुरुष है, और अगर फीमेल रहेगा तो इसका मतलब हो जाएगा, ये जो है इसका चिन्ह, ये प्रतीक चिन्ह फीमेल का होता है। तो टी इंटू एक्स का मतलब टी एक्स का पिता है। उसके बाद दिया है एक्स भागा वाई, एक्स भागा वाई। तो भागा का मतलब क्या हो गया, भागा का मतलब हो गया बहन, यानी कि एक्स जो है सो वाई का बहन है, एक्स जो है सो वाई का
बहन है, यानी कि x जो है सो फीमेल है। उसके बाद ये y प्लस जेड, वाई प्लस जेड, तो प्लस का अर्थ क्या होगा, प्लस का अर्थ हो गया भाई है, यानी कि वाई जेड का भाई है, वाई जेड का भाई है, यानी कि वाई जो है सो मेल है, वाई प्लस जेड। अब इसमें कह रहा है कि टी का जेड से क्या संबंधित है, टी का जेड से क्या संबंधित है। टी जो है सो एक्स का पिता हो गया, टी क्या हो गया, टी फादर हो गया एक्स का, एक्स वाई का बहन हो गया, और वाई जेड का भाई हो गया। तो एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड ये आपस में भाई बहन है, यानी कि ब्रदर और सिस्टर है आपस में। तो ये आपस में भाई है, तो जेड जो है सो टी का क्या हो गया, टी का जेड से क्या संबंध, टी का जेड से पिता का संबंधित है, यानी कि जेड का पिता टी, जेड का पिता टी है। तो किसका संबंध है, पिता का, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, इंटू को और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 162 इंटू का 9, 162 गुणे 9 माइनस का 452 प्लस का 7 भागा 9 बराबर क्या होगा। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि प्लस को इंटू को डिवाइड में बदलने के लिए, तो 162 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 9, माइनस को प्लस में तो प्लस का हो जाएगा 452, प्लस को माइनस में माइनस का 7, और भागा को गुना में, गुना का हो जाएगा 9। सबसे पहले हम का भागा यानी कि भागा का जो है सो भागा को पहले करेंगे, तो 162 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 18, प्लस का हो जाएगा 452 इंटू का 9 सत्ते हो जाएगा 63, तो 452 और 18 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 470, और माइनस का हो जाएगा 63, डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट करके क्या हो जाएगा 407, तो आंसर क्या हो जाएगा 407, ऑप्शन नंबर 2 सही है। हम सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 को। तो दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। 74 माइनस का हो जाएगा 52 प्लस 39 भागा 13 इंटू का 16 प्लस 14 भागा 2 बराबर में हो जाएगा 106। तो कौन दो संख्या को आपस में बदलेंगे कि 106 के बराबर में हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऑप्शन नंबर 1 से लेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो रहता है उसमें ऑप्शन या तो 2 3 के बीच में ही रहता है। तो स्टार्ट करेंगे पहले को ऑप्शन से, तो 52 को 39 में बदलेंगे, 52 को और 39 को आपस में बदलेंगे। तो 74 माइनस 52 है, तो 52 को किस में बदलेंगे 39 में, प्लस का 39 को बदलेंगे 52 में, भागा 13 इंटू का हो जाएगा 16 प्लस 14 भागा 2 बराबर में हो जाएगा 106। तो पहले भागा वाला करेंगे, 13 चौके हो जाएगा 52 इंटू का हो जाएगा 16 प्लस का हो जाएगा 2 सत्ते हो जाएगा 14। अब इंटू वाला पहले करेंगे, 16 चौके कितना हो जाएगा, 16 चौके हो जाएगा 64 प्लस का 7 बराबर में हो जाएगा 104। 74 में से 39 जाएगा तो कितना हो जाएगा 35 प्लस का 64 प्लस का 7 बराबर में हो जाएगा 104। अब तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 104 बराबर में हो जाएगा 104। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का राइट तरीका यही है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट से लेना चाहिए। तो 52 और 39 सही हमारा सही ऑप्शन होगा।